हेलो। यहाँ पर सेमेस्टर 3 के लिए पेपर 5 मेन हिंदी का प्रश्न सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय दीजिए के उत्तर के रूप में हम देखेंगे प्रस्तावना, जीवन परिचय, व्यक्तित्व, रचना संसार और उपसंहार। अब हम देखते हैं प्रश्न का उत्तर। 20वीं शताब्दी का यह भारतीय नवजागरण रूढ़िवादी विरोधी नवीन दृष्टि लेकर जन्मा था। पूरी एशिया में नवजागरण की एक ऐसी हवा चल रही थी जो मानव मुक्ति की चेतना को बढ़ाने वाली और साम्राज्यवादी शक्तियों से सीधे मुठभेड़ करने के को तैयार थी। हिंदी का छायावाद 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी मानव मुक्ति चेतना का संदेश लाया। हिंदी के छायावाद ने हर क्षेत्र में रूढ़ि विरोधी रुख अपनाया और इस दृष्टि से यह सच्चे स्वच्छंदतावाद का सृजन संघर्ष भी है। सुमित्रानंदन पंत इसी सृजन संघर्ष की मानसिकता से बने रचनाकार है। राजनीति में जो मुक्ति गांधीवाद खोज रहा था, राजनीति में जो मुक्ति गांधीवाद खोज रहा था, साहित्य में उसी मुक्ति भावना का परिणाम था छायावाद। पंत जी को छायावाद की इसी पृष्ठभूमि में समझना उचित होगा। इनका जीवन परिचय देखें तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी रविवार को कौसानी नामक गांव के एक संपन्न और संस्कारी ब्राह्मण परिवार में हुआ। यह स्थान कंचिल के अल्मोड़ा नगर से 53 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की सौंदर्य पुलकित घाटी में स्थित है। देवदार, चीड़ के सघन वनों की हरियाली, हिमकिरीट शिखरों की नयनाभिराम शोभा, रंग बिरंगे फूलों का सौंदर्य और वन पक्षियों की चहकन में मग्न कुंचिल का सुंदरतम स्थान है। प्रातः काल शिशु पंत को जन्म देकर मां सरस्वती सदैव के लिए संसार से विदा हो गई। मां के अभाव को प्रकृति की गोद ने पूरा किया। पंत के लिए प्रकृति ही मां बन गई। प्रकृति ने बालक पंत को सौंदर्यमयी अनुरागमयी गोदी में खिलाकर बड़ा किया। पंत जी की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य का विकास इसी प्रकृति अनुराग का अंग है। प्रकृति के साहचर्य ने उनकी काव्य संवेदना पर अमिट छाप छोड़ी और प्रकृति का सौंदर्य ही उनकी सृजन प्रेरणा बन गया। यही प्रधान कारण है कि पंत जी ने महान पुरुषों की वाणी और दर्शन से ज्यादा प्रकृति के मौन मुखर सहवास से सीखा और सिखाया है। इस मातृहीन बालक को पिता गंगादत्त पंत ने दीर्घायु की कामना करते हुए हरिगिरी बाबा को दे दिया। बाबा जी शिव के भक्त थे। उन्होंने बालक का नामकरण किया गोसाई दत्त।
पंत जी ने बड़े होने पर गोसाई दत्त नाम छोड़कर नाम रख लिया सुमित्रानंदन पंत। पंत जी घर में प्रारंभ से ही गीता, भागवत, रामायण और आरती पूजा की धूम रखते। पंत जी 1910 ईस्वी में अल्मोड़ा गए। यहीं 15-16 वर्ष की आयु से नियमित कविता लिखना शुरू किया। 8वीं कक्षा से ही पंत जी ने हिंदी कविता और संस्कृत काव्य शास्त्र पढ़ना शुरू किया। महामना मदन मोहन मालवीय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ तथा विवेकानंद के सांस्कृतिक नवजागरण का प्रभाव ग्रहण किया। कविताओं पर हरिओंद, मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त जी का गहरा प्रभाव पड़ा। कालिदास, रविंद्रनाथ और पश्चिम के स्वच्छंदतावादी कवि खूब पढ़े। हाई स्कूल पास कर वे प्रयाग गए और प्रयाग ही उनका काव्य साधना का मुख्य केंद्र बना। गांधी, मार्क्स और दार्शनिक अरविंद से विश्व दृष्टि ग्रहण की। छायावाद के इस प्रमुख कवि ने 60 वर्षों तक निरंतर लेखन कार्य किया और 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इस संसार से विदा हो गए। अब हम देखेंगे कि रचनाकार का व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व। पंत जी के रचनाकार व्यक्तित्व का निर्माण पूर्व और पश्चिम दोनों के नवजागरणवादी तत्वों को लेकर निर्मित हुआ। प्राचीन भारतीय साहित्य, हिंदी का मध्ययुगीन काव्य और पश्चिमी साहित्य, विशेषकर अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी साहित्य का उन्होंने मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया। भारतीय रचनाकारों में वे वाल्मीकि और कालिदास, सूरदास और घनानंद, रविंद्रनाथ और भारतेंदु आदि से विशेष रूप से प्रभावित हुए। पश्चिमी कवियों में गेटे और वर्ड्सवर्थ, कालरीज और टेनिसन आदि के सृजन की उन पर गहरी छाप पड़ी। फलतः पंत जी के सृजन के प्रकृति प्रेम और सौंदर्य बोध जैसे पक्षों पर पूर्व और पश्चिम की साहित्यिक परंपराओं का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। राजनीतिक, सामाजिक चिंतन में वे गांधी, मार्क्स और अरविंद तीनों से आंदोलित प्रभावित होकर लिखते रहे। रीतिवादी रूढ़ियों के प्रति वे जन्मजात विद्रोही रहे हैं। पल्लव का प्रवेश अर्थात भूमिका, उनके इसी रूढ़ि विरोधी क्रांतिकारी चिंतन का सुविचारित घोषणा पत्र है। नतीजा यह हुआ कि वे अपने सृजन और
चिंतन में लगातार प्रगतिशील होते रहे। अब हम देखेंगे उनका रचना संसार। कविवर पंत जी का रचना काल सन 1916 ईस्वी से लेकर सन 1977 तक लगभग 60 वर्षों तक फैला हुआ है। आरंभ में उन्होंने एक हार नामक उपन्यास लिखा जिसे प्रकाशित नहीं करवाया। प्रथम रचना उच्छ्वास नाम से छपी। आरंभिक कवि पंत में नवीन कल्पना की सृजनात्मकता का ऐसा विस्फोट हुआ जिनसे उन्हें छायावाद के प्रवर्तकों में भी माना जा सकता है। उनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में छपी और उन्हें पर्याप्त लोक प्रसिद्धि भी मिली। पंत जी की रचनाएं इस प्रकार एक लंबे समय का काव्य इतिहास है। वीणा उनका आरंभिक काव्य संग्रह 1918 ईस्वी में और दूसरा काव्य संग्रह ग्राथी 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा काव्य संग्रह पल्लव 1922-1926 ईस्वी तक की 32 कविताएं हैं। चौथे काव्य संग्रह गुंजन में 1926 से 1932 तक की 46 कविताएं हैं। पांचवा संग्रह ज्योत्सना 1934 में छायावाद की प्रगति कला के चरम विस्तार को लेकर आया। पंत जी अन्य काव्य कृतियों में युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, मधुज्वाल, उमर खयाम का भावानुवाद, युगपथ, खादी के फूल, रजत शिखर तथा शिल्पी अतिमा, सौवर्ण, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन कवि क्या प्रथम महाकाव्य है। इसके बाद किरण, वीणा, पुरुषोत्तम राम, पौ फटने से पहले, गीत हंस, पतझर, एक भाव, क्रांति, शंख ध्वनि, शशिका की तरी, समाधिता, आस्था, सत्यकाम, संक्रांति और गीत अगीत जैसे कई काव्य संग्रह आते रहे हैं। किंतु पंत जी की कविता पल्लव गुंजन के बाद चुक सी जाती है और वे कवि कम कलाकार अधिक हो जाते हैं। अविवाहित पंत का व्यक्तित्व आवृत्तियों से पीड़ित तो रहा, लेकिन उसने मानव के आस्थावादी जीवन मूल्यों का साथ कभी नहीं छोड़ा। पश्चिम के किसी भी आस्थावादी दर्शन से उन्होंने समझौता नहीं किया। वे अपने समस्त सृजन में मानव के कल्याण का मार्ग ही खोजते रहे हैं। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि पंत जी सौंदर्य के कवि हैं और उनका सौंदर्य बोध देश और काल के अनुसार लगातार परिवर्तनशील एवं गतिशील रहा है। बाल्यावस्था से ही उन्होंने काव्य सृजन प्रारंभ कर दिया था। कवि रूप में स्थापित इस महान व्यक्तित्व ने काव्य से इतर नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण तथा समीक्षा के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।